बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अब जो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, इसमें हमारे पास हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आप देखें, अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए उसमें हमारे पास x भी हो और y भी हो, दोनों हो, ठीक है, x और y दोनों हो, तो हमने क्या करना है, हमने y को अकेला करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, y को अकेला करना है। ठीक है, अब किस तरह करना है, ये बात आपको किस तरह समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो तभी जो है आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो हम खुद पुट करेंगे अपने से। ठीक है, अपनी मर्जी से जो है वो हम खुद पुट करेंगे x की वैल्यू, y जो है वो हमने अकेला करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1, x + y - 2 = 0। अब मैंने क्या है कि हमने क्या करना है, y अकेला करना है, तो हम क्या करेंगे, y अकेला करेंगे। ठीक है, तो देखें माइनस, इधर 0 है, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का x जो है, हमें x ही जो है करना है, तो ये प्लस का x इधर जाके माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इजी का टू के इस तरफ आ जाएगा सब। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस का y यहाँ पर अकेला का अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y इज द सेम, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का x इधर जाके माइनस का x हो गया, और ये जो है हमारे पास हमारी इस क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स x की वैल्यू हम खुद से रखेंगे। ठीक है, फिर y की वैल्यू जो है हमारे पास निकलती रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू हम अपने आप से पुट करेंगे और y की वैल्यू हम जो है वो निकालते रहेंगे। क्या करना है, हमने टेबल बनाना है। टेबल किस तरह बनाते हैं हम देखें, इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो है ग्राफ में जो है स्टूडेंट इस तरह टेबल्स भी बनते हैं ग्राफ वाले चैप्टर में। ठीक है, अब टेबल बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इस तरह से वो टेबल बनेगा। देखें, ये हमारे पास 2 लाइनें हैं इस तरह। ठीक है, हमने जो है वो ऐसे बॉक्स बना लिया लंबा सारा, ये जो है वो इस तरह हम लगा देंगे x। ठीक है, 2 लाइनें लगा देंगे, ये x है और ये y है। ठीक है, अब जो है आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है वो हम क्या करेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज रखेंगे। तो आपकी बुक में जो है स्टूडेंट्स हम अपनी मर्जी तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक के जो है वो अकॉर्डिंग आपकी जो है वो वैल्यूज कौन कौन सी रखी गई हैं x की, -3 से शुरू हो रहे हैं, -3, -2, -1, 0 एंड 1, 2, 3। ठीक है, ये जो है हमारे पास 7 वैल्यूज जो है यही जो है रखी जा रही है x के अंदर। ठीक है, तो हम भी जो है वो यही वैल्यूज रखेंगे, वरना जो है अगर हम चेंज वैल्यूज रख लेते तो आपको जो है वो मुश्किल होगी अपने आंसर में बुक के साथ जो है वो बुक का जो है आंसर उससे मैच करने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि वो सेम तो वही नहीं होगा। तो हम जो है वो बुक वाली वैल्यूज ही जो है वो रखेंगे। ठीक है, तो बुक वाली वैल्यूज हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, x जो है वो हम रखेंगे, एक तो -3, -2, ठीक है, -1, ठीक हो गया, फिर 0, फिर +1, फिर +2, ठीक है, और फिर +3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 7 वैल्यूज। ठीक है, तो हमारी बुक में जो है यही वैल्यूज रखी हुई हैं। तो हम x जो है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, x जो है वो हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे, y के जो है वो हमारे पास आंसर हम जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो x को पुट करके अपनी मर्जी से y की वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, अब जो है y को हमने अकेला किया हुआ है, x जो है वो आपको पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम माइनस के 3 को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x = -3। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास रहेगी y = 2 - x। ठीक है, तो 2 - x। ठीक है, अब जो है y = 2 माइनस सेम x हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो y = 2 सेम प्लस माइनस माइनस का 3, तो y = ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस के 3 में से जो है वो प्लस के 2 चले गए। ठीक है, माइनस के 3 में से जो है प्लस के 2 चले गए, तो बाकी बचे हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस का 1। ठीक है, क्या बचा, माइनस का 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास -3 की वैल्यू। अब जिस तरह हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स x रखा है -3, तो अगली बारी में जो है वो हम रखेंगे -2, इसी तरह जो है हम रखेंगे -1, इसी तरह जो है वो 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जो है स्टूडेंट्स हमने जो है वो x रखा है क्या -3, सॉरी -3 रखना था स्टूडेंट्स, हमने जो है वो +3 रख दिया है। हमने गलती कर दी है, यहाँ पर माइनस नहीं दी। क्या गलती कर दी हमने यहाँ पर? ध्यान से इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट प्लस माइनस की गलती होती रहती है, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने माइनस की गलती कर दी है, प्लस माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाना था, ठीक है। तो फिर तो हमारे पास प्लस का 3 और प्लस का 2 हमारे पास हो जाएंगे प्लस के 5, ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो हमारा आंसर क्या आ गया, -3 का 5, ठीक है। आपने जो है वो साइंस का ख्याल रखना है, साइन में जो है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर साइन में गड़बड़ होगी तो हमारे पास आंसर गलत आ जाएगा, जैसे कि अब मैंने किया था जानबूझकर, ठीक है। कि आप जो है वो अगर तो है आपको पता चल गया था कि मैंने गलती की है, तो आप जो है कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि मैंने जो है आपको पता चल गया था कि मैंने गलती यहाँ पर की है, ठीक है। तो जो है माइनस का 3 था जो कि मैंने प्लस का 3 रख दिया था। प्लस का 3 भी हमने वैसे करना था, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास प्लस का 3 भी है, ठीक है, वो भी हमने करना है। तो प्लस का 3 का भी हमें आंसर तो पता चल गया क्या है, -1, ठीक है। तो अब जैसे हमने जो है माइनस का 3 लिखा था, उसका हमारे पास आंसर आया प्लस का 5, ठीक है। तो प्लस का 3 हमने रख के देखा था, तो आंसर हमारे पास क्या आया था -1, जो कि वो भी हम लिख देते हैं, ठीक है, दोबारा सॉल्व करना ना पड़े, ठीक है। अब जो है माइनस का 2 रखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट x is equals to -2, इक्वेशन y is equals to 2 minus x, ठीक है, 2 minus x, ठीक है। अब y is equals to 2 minus x हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। y is equals to 2 माइनस माइनस प्लस और 2, तो y is equals to 2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 2 रखा, तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 4। अब जो है वो इसी तरह हम यहाँ पर कर देंगे लेट x is equals to माइनस का 1, ठीक है। तो इक्वेशन y is equals to 2 minus x, y is equals to 2 माइनस सेम x की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो y is equals to 2 माइनस माइनस प्लस और 1, ठीक है। तो y is equals to 2 और प्लस 1 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 1 रखा, तो हमारे पास आंसर आया है y की वैल्यू आई है 3, ठीक है। अब जो है वो हम करेंगे 0, लेट x is equals to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू करना है 0, तो 0 में हमारे पास इक्वेशन हमारे पास सेम ही रहेगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस सेम x हमारे पास हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 0 प्लस माइनस के साथ हम जब 0 करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का 0, 2 में से जब -0 होंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू रहेगी, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब जो है 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू आई है 2, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 रखा तो हमारे पास आई है वैल्यू 2। अब 3 की तो है जो है हमने वैल्यू निकाली हुई है प्लस की, बाकी जो है वो रह चुका है हमारे पास प्लस का 1 एंड प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो जल्दी से अपने 1 और 2 को भी कर लेते हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस x रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस x की जगह प्लस का 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 और y इज इक्वल टू 2 में से 1 चलेगा, बाकी बचे 1, ठीक है। तो प्लस का 1 रखा, तो आंसर भी हमारे पास y की वैल्यू है ये प्लस का 1, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर कर देते हैं लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लस का 2 रखेंगे तो हमारे पास फिर हम जो है इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 माइनस x करेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस सेम x की जगह हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो प्लस का 2 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स 0। तो अब जो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व कंप्लीट हो चुका है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो है ये पूरा बॉक्स, ठीक है। ये जो हमने सॉल्व किया है, आपने जो है वो पूरा, ये इतना बड़ा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपने ये पूरा सॉल्व करना है, यहां से लेके यहां तक हमारा जो है जो हमने सॉल्व किया है, हर एक वैल्यू रख के जो है वो हमने जो है वो नंबर रख के जो है y की वैल्यू निकाली है। ये सब आपने करना है एंड देन फिर जो है हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। जो कि हमने उन्होंने क्या होता है कंस्ट्रक्ट द टेबल, जो कि हमने टेबल बनाना था, जो कि हमने पूरा टेबल बनाया है x और y का, ठीक है। तो अब इसी तरीके से सेम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह करेंगे। x जो है वो वैल्यूज यही रहेंगी, y जो है वो हम उसे अकेला कर लेंगे एंड देन जो है अपनी उसी इक्वेशन को यूज करते करते x की वैल्यू रख के अपना आंसर निकालते रहेंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट पार्ट जो है आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से सेकंड पार्ट को भी जो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो सेम जो है वही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें जो है स्टूडेंट हमने क्या करना है, y को जो है वो हमने अकेला करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें हम जो है स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, y को अकेला करना है और y जो है स्टूडेंट हमारे पास प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें तो हम जो है 4 को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये जगह 2x माइनस वाई माइनस 2 और माइनस का 4, ये प्लस का 4 इस जगह के माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ये माइनस का y इज इक्वल टू जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का y, ठीक है। और ये माइनस का 2 माइनस का 4 जो है स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इससे सीधा करके लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। और ये जो है हमारे पास अब जो है y हमने अकेला कर लिया और 2x माइनस 6 जो है हमारे पास अकेला हो चुका है, ठीक है। अब जो है वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम इनकी सबकी जो है वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं लेट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x जो है माइनस का 3 रखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 3 हो गया, फिर ये माइनस का 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और माइनस का 6 और y इज इक्वल टू -6 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास हो गए, सॉरी कैंसिल आउट कहाँ हुए, माइनस का 6 प्लस का 6 नहीं है, माइनस का 6 और माइनस का 6 हो गया हमारे पास माइनस के 12, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, माइनस के 12, ठीक है। तो माइनस का 3 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू का ये माइनस का 12, ठीक है। अब जो हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है 2x, x हमारे पास अभी माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4, ठीक है। और माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 6 हो गए हमारे पास माइनस के 10, ठीक है। अब जो माइनस का 2 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, हमारे पास माइनस का 10। अब जो हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 माइनस का 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 और माइनस का 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 2 हो गया माइनस के 8, ठीक है। तो अब जो हमारे पास हो चुके हैं, माइनस का 2 हो चुका है, माइनस का 1 भी हो चुका है, माइनस का 3 भी हो चुका है। अब जो है हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 फिर 0 और ये माइनस का 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 0 0 माइनस का 6 माइनस 6 में से 0 चलेंगे तो बाकी बचा y इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। तो माइनस का 6 हमारे पास सेम का सेम रहेगा। अब जो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस का 1 और ये माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू 2 1 2 और माइनस का 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 में से प्लस का 2 चले गए, बाकी बचा माइनस के 4, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट हमारे पास प्लस का 1 भी हो चुका है, अब इसी तरह जो है प्लस का 2 करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 और ये 2 फिर माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू 2 2 4 और ये माइनस का 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 6 में से प्लस का 4 चलेगा तो बाकी बचे माइनस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस का 2 रखा तो माइनस का 2 आंसर आया। अब जो है हम करेंगे लास्ट x इज इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2 into 3 माइनस का 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 3 6 और ये माइनस का 6, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे अब तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हमने माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3 हमने जो है स्टूडेंट्स जो है y को अकेला करके जो है x की तमाम वैल्यूज लगाकर y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, अपना टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो अब जो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास x और ये हमारे पास है y, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x जब हमने माइनस का 3 लिखा तो y हमारे पास क्या आया, माइनस का 12, ठीक है। जब हमने x माइनस का 2 रखा तो हमारे पास y क्या आया, माइनस का 10, ठीक है। जब हमने x माइनस का 1 रखा तो y क्या आया, माइनस का
8, ठीक है। जब हमने x 0 रखा तो y हमारे पास क्या आया, माइनस का 6, ठीक है। जब हमने x प्लस का 1 रखा तो y हमारे पास क्या आया, माइनस का 4, ठीक है। जब हमने जो है x 2 रखा प्लस का तो हमारे पास y हमारे पास क्या आया, माइनस का 2। जब हमने x जो है प्लस का 3 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है, y हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। और ये जो है हमारा जो है पार्ट नंबर 2 का जो है वो आंसर आ चुका, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमने पार्ट नंबर 2 जो है हमने सॉल्व कर लिया है। आपने इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन तो थोड़े से लेंथी, थोड़े से मुश्किल है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ जाएंगे उम्मीद है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब जो है पार्ट नंबर 2 जो है सॉल्व हो चुका है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से जो है वो पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले तो है इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास इसमें हमारे पास क्या निकल रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए तो सबसे पहले 1/2 सेम, x प्लस 2y भी सेम, ठीक है। ये माइनस का 6 हो जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जो है इस 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसी का सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 6 के साथ, ठीक है। 1 जो है इस पूरी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2y, ठीक है। तो 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो y के साथ 2 भी है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो y को खाली अकेला करना था, तो इस तरह हो नहीं सकता। तो इसमें हमने क्या करना था, पहले जो है 2 पार्ट्स हमने क्या किया था, हमने जो है वो x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट की थी, y की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली थी। इसमें जो है वो हम अब जो है वो y को रखेंगे जो है, ठीक है। y को जो है अपनी मर्जी से पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम जो है इसमें हम x को अकेला करेंगे, ठीक है। तो x को अकेला कर दिए, प्लस का 2 जो y जो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो अब जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है 1/2 के जो है हमारे पास क्या आ जाए। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, अब जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक गलती कर दी है हमने फिर से। तो देखें आप यहाँ पर ध्यान से जो है स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, ठीक है। इसमें गलती होती रहती है, ठीक है। अब हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने करना था स्टूडेंट 6 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि हमने क्या कर दिया, डिवाइड दोबारा, ठीक है। तो आपने इन छोटी छोटी चीजों को नोट करना है, ठीक है। तो x प्लस 2y सेम, तो 6 2 12 हो जाना था, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, x को हमने अकेला करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y जो है उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 2y, ठीक है। अब जो है वो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y को जो है अपनी मर्जी से पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन जो है वो ये बन चुकी है। अब y को जो है हम रखेंगे फिर -3 से जो है करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे लेट y is equals to -3, ठीक है। तो x is equals to 12 minus 2y हमारे पास मिलेगा माइनस का 3, ठीक है। तो x is equals to 12 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ठीक है। तो x is equals to 12 plus 6 हमारे पास हो गए 18, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 18, ठीक है। माइनस का 3 एक बार तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 18। अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं लेट y is equals to माइनस का 2, ठीक है। तो x is equals to 12 minus 2 फिर minus 2, ठीक है। तो x is equals to 12 minus minus plus 2 to the 4, ठीक है। तो x is equals to 12 और 4 हमारे पास हो गए 16, ठीक है। तो x is equals to 16। जल्दी से इस तरह जो सॉल्व कर लेते हैं, तो लेट y is equals to माइनस का 1, ठीक है। तो x is equals to 12 माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, ठीक है। तो x is equals to 12 माइनस माइनस प्लस 2 2, ठीक है। तो x is equals to 12 प्लस 2 हमारे पास हो गए 14, ठीक है। अब जो है हम करेंगे लेट y is equals to 0, ठीक है। तो x is equals to 12 माइनस 2 और 0, ठीक है। तो x is equals to 12 माइनस प्लस माइनस 2 0 0 2 0 0, 12 में से माइनस 0 हो गया, हमारे पास 12 वही होगा, सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो x is equals to 12, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या, ये 0 की वाली वैल्यू, ठीक है। अब जो है हम कर लेते हैं लेट y is equals to प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x is equals to 12 minus 2 और ये प्लस का 1,
ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस प्लस माइनस 2 1 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 2 चलेगा बाकी बचे 10, ठीक है। अब जो है करेंगे लेट y इज इक्वल टू प्लस का 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 और ये प्लस का 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 का 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 में से 4 चलेगा बाकी बचे 8, ठीक है। अब जो है वो लास्ट आ चुका है लेट y is equals to प्लस का 3, ठीक है। तो x is equals to 12 माइनस 2 और ये प्लस का 3, तो x is equals to 12 माइनस प्लस माइनस 2 3 6, x is equals to 12 में से 6 चलेगा बाकी बचे 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हमने जल्दी से जो है इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले से दो पार्ट्स में हमने जो है वो x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट की थी और y की वैल्यू जो है हमने निकाली थी सॉल्व करके। इसमें जो है अपनी y की वैल्यू जो है अपनी मर्जी से पुट की है और x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो टेबल थोड़ा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखें टेबल हम बनाएंगे जरूर इस तरह, देखें। अब जो है वो x सेम y भी सेम, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो इसमें हम y की जगह पे ये लिख देंगे -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। होगी हमारे पास हमने ये वैल्यू लिख दी y की, वो वाली वैल्यू जो कि हमने लगा के अब आंसर निकाला है, ठीक है। तो जब हमने y माइनस का 3 लिखा तो हमारे पास x क्या आया प्लस का 18, ठीक है। जब हमने जो है वो y माइनस का 2 रखा तो हमारे पास x क्या आया 16, जब हमने y माइनस का 1 रखा तो हमारे पास x क्या आया 14, जब हमने y 0 रखा तो हमारे पास x क्या आया प्लस का 12, जब हमने y प्लस का 1 रखा तो हमारे पास x क्या आया 10, जब हमने y जो है प्लस का 2 रखा तो x क्या आया हमारे पास प्लस का 8, ठीक है। जब हमने y प्लस का 3 रखा और हमारे पास x क्या आया प्लस का 6, ठीक है। तो ये हमने जो है अपना टेबल बना लिया है और यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो चुका है, क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और हमने आंसर अपना निकाल लिया है, टेबल हमने बना दिया, ठीक है। इसमें जो है हमने थोड़ा सा चेंज आया है, क्या किया है हमने इसमें y जो है वो रखा है, ठीक है, अपनी मर्जी से, और x जो है उसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। x की वैल्यू को फाइंड आउट किया और y जो है अपनी मर्जी से हमने पुट किया है। तो उम्मीद है आपको सेशन पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जो इस तरह से जो मैं अपनी मर्जी से जो है थोड़ी सी मिस्टेक करता हूं, ठीक है, आप जो है इसे नोट करना है। इसी तरह जो है बच्चे भी कर जाते हैं मिस्टेक, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अगर जो है वो आपने देख ली थे कि जो है वो मैंने मिस्टेक की है, अगर आपको जो है मिस्टेक मेरे बताने से पहले जो है आपने जो है देख लिया था कि यहाँ पर जो है सर जो है मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप जो है कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपने जो है वो पहले जो है वो समझ लिया था जो है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है इसे शेयर भी किया करें दूसरे बच्चों तक लाजमी शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। अब जो है लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ ऊपर पहुंच चुके, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। अब जो है पार्ट नंबर 4 को जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या करना है, x को जो है वो अकेला करना है, ठीक है। फिर से जो देखिए हमारे पास y के साथ क्या है 2, तो जो है ये अलग कर भी ले तो हमारे पास जो है थोड़ा ज्यादा ही लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह कर नहीं सकते, ठीक है। हम जो है इसमें जो है x को अकेला कर लेते हैं, ठीक है, आसानी में। सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, ये 3 जो है इस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो 2 x 2y इज माइनस 2 के साथ जो है प्लस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो स्टूडेंट ये 2 x 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 3 6, ठीक है। अब ये 2 जो है इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट मल्टीप्लाई, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x 2y इज इक्वल टू -6 upon 2 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा x 2y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। हमने x को कैलकुलेट करना है तो x सिंपल यही बनेगा, माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा 2y 3, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2y 3, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब जो है हमने क्या करना है, y जो है अपनी मर्जी से पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का 3 लगाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 0 एंड 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह आप वैल्यू लगाते जाएंगे और जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। इक्वेशन हमने बना ली, इसको सीधा कर लिया, ठीक है। अब जो है जल्दी से जो है आंसर निकालते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, y हमारे पास क्या होगा माइनस का 3 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू
माइनस माइनस 2 3 और 6 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस से 6 और माइनस का 3 हमारे पास हो गया माइनस के 9, ठीक है। तो माइनस का 3 लिखा तो हमने माइनस का 9 है, ठीक है। अब जो है जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 और फिर माइनस का 3, ठीक है। इसी तरह है यही। तो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 और ये माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 3 हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स माइनस के 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम क्या करेंगे, लेट नेक्स्ट जो है वो करेंगे लेट y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 फिर माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 1 से 2 और ये माइनस का 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस के 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और ये 0 और माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 0 था 0 और ये माइनस का 3 माइनस 3 में 0 चले गए बाकी बस माइनस का 3 सेम, ठीक है। 0 जितने में से माइनस हो जाए हमारे पास सेम वही की वही वैल्यू है, ठीक है। तो अब जो है अब जो है हम क्या करेंगे लेट y इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। 0 हो चुका प्लस का 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 फिर प्लस का 1, ठीक है, और माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 1 से 2 और ये माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस के 3 में से प्लस का 2 चलेंगे बाकी में से माइनस के 1, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 और ये माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू 2 2 4 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 में से 3 चले गए बाकी में से प्लस का 1, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू प्लस का 3, x इज इक्वल टू 2 और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 3 6 और ये माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू 6 में से 3 चले गए बाकी में से 3, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, और 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब जो है अपनी सारी वैल्यूज को जो है सॉल्व कर लिया है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो अब जो है हम जल्दी से जो है टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह करके जो है वो टेबल बना लेते हैं, यूं ये जो है हमारा टेबल है x एंड y का, ये x और ये y, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमने बॉक्स बना ली है। तो ये माइनस सॉरी अब y की वैल्यू लिखनी है माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब जो है जल्दी जल्दी से x की वैल्यू जो है टेबल में लिखते हैं। तो जब माइनस का 3 हमने रखा y, तो हमारे पास x क्या आया माइनस का 9। जब हमने y माइनस का 2 रखा तो हमारे पास x क्या आया माइनस का 7। जब हमने y माइनस का 1 रखा तो हमारे पास x क्या आया माइनस का 5। जब हमने y 0 रखा तो हमारे पास x क्या आया माइनस का 3, ठीक है। जब हमने y प्लस का 1 रखा तो हमारे पास x क्या आया माइनस का 1। जब हमने y प्लस का 2 रखा तो हमारे पास x क्या आया प्लस का 1। जब हमने y प्लस का 3 रखा तो हमारे पास x क्या आया प्लस का 3, ठीक है। तो ये जो है हमारा टेबल बन चुका है और ये हमारा जो है आंसर है, ठीक है। जो है हमारा आंसर आ चुका है, तो हमारा कोई पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है और यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है और आप सबको मुबारक हो, आपकी जो है वो एक्सरसाइज 7.1 भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वाइंड अप हो चुकी है एक्सरसाइज 7.1। उम्मीद है जो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा जो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, जो कि टोटली जो है वो ग्राफ के ऊपर है। आपने अच्छे से ग्राफ को समझना है और इन क्वेश्चंस को भी समझना है जो कि आज की इस क्लास में हमने किए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियो से दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, अपनी क्लास में शेयर कीजिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, अपना फीडबैक क्लास में दिया करें कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको मैथ के बारे से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अभी नई वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह।